इजराइल ईरान जंग, 37 भारतीय जहाज 1109 नाविक फंसे, होर्मुज रूट बंद होने से बढ़ी मुश्किलें, 3 भारतीयों की मौत, सरकार ने रिस्पांस टीम बनाई। नई दिल्ली 31 मिनट पहले। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब भारतीय समुद्री व्यापार पर दिखने लगा है। ईरान ने दुनिया का सबसे अहम होर्मुज रूट बंद कर दिया है। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों में भारत के लिए जरूरी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और एलएनजी लदा हुआ है। जहाजों पर काम करने वाले कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक नाविक घायल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिपिंग मंत्रालय ने एक क्विक रिस्पांस टीम का बनाई है। यह टीम फंसे हुए नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करेगी। दुबई अबू धाबी से 2000 प्लस भारतीय लौटे। इस बीच मिडिल ईस्ट में फंसे 2100 से ज्यादा भारतीय 7 फ्लाइट से मंगलवार को देश लौटे। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देशों में एयरस्पेस बंद होने के चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं। इनमें दिल्ली से 80 प्लस, मुंबई से 107, बेंगलुरु से 42 और चेन्नई से 30 उड़ानें शामिल हैं। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण एयर इंडिया ने जेद्दा और दुबई के लिए खास राहत उड़ानें शुरू की है। वहीं इंडिगो जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल उड़ानें भी चला रहा है। पीएम मोदी ने 8 खाड़ी देशों से बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। पीएम ने आज ओमान के सुल्तान, कतर के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की और वहां हुए हमलों की निंदा की। अबू धाबी से भारत लौटे लोग, 5 फोटो। अबू धाबी से एक भारतीय परिवार के सुरक्षित दिल्ली पहुंचने पर परिजन ने राहत की सांस ली। अबू धाबी से एक भारतीय परिवार के सुरक्षित दिल्ली पहुंचने पर परिजन ने राहत की सांस ली। अबू धाबी से भारत सुरक्षित लौटने पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेता एक परिवार। अबू धाबी से भारत सुरक्षित लौटने पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेता एक परिवार। अबू धाबी से आए अपने लोगों को मिलकर खुश होता एक पर। इजराइल ईरान जंग, 37 भारतीय जहाज 1109 नाविक फंसे, होर्मुज रूट बंद होने से बढ़ी मुश्किलें, 3 भारतीयों की मौत, सरकार ने रिस्पांस टीम बनाई। नई दिल्ली 31 मिनट पहले। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब भारतीय समुद्री व्यापार पर दिखने लगा है। ईरान ने दुनिया का सबसे अहम होर्मुज रूट बंद कर दिया है। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों में भारत के लिए जरूरी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और एलएनजी लदा हुआ है। जहाजों पर काम करने वाले कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक नाविक घायल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिपिंग मंत्रालय ने एक क्विक रिस्पांस टीम का बनाई है। यह टीम फंसे हुए नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करेगी। दुबई अबू धाबी से 2000 प्लस भारतीय लौटे। इस बीच मिडिल ईस्ट में फंसे 2100 से ज्यादा भारतीय 7 फ्लाइट से मंगलवार को देश लौटे। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देशों में एयरस्पेस बंद होने के चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं। इनमें दिल्ली से 80 प्लस, मुंबई से 107, बेंगलुरु से 42 और चेन्नई से 30 उड़ानें शामिल हैं। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण एयर इंडिया ने जेद्दा और दुबई के लिए खास राहत उड़ानें शुरू की है। वहीं इंडिगो जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल उड़ानें भी चला रहा है। पीएम मोदी ने 8 खाड़ी देशों से बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है।
पीएम ने आज ओमान के सुल्तान